Good morning, student. This is the sixth chapter number 6. Good morning, student. This is chapter number 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर रिगार्डिंग वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यहाँ पे अभी तक हमने स्टडी किया है कि ये इंडस्ट्री जित हमारी कंट्री के अंदर है वो हमारे डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करती है. इट मीन्स इंडिया की ग्रोथ में, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. लेकिन यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ये नहीं भूल सकते कि जहाँ एक तरफ ये डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है तो दूसरी तरफ ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान भी पहुंचाती है. तो क्या इन इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्री हमारी है, क्या इनको बंद कर देना चाहिए? क्या इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना चाहिए? तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरह के पॉल्यूशन को क्रिएट करती है. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. फिर हम सेकंड पार्ट इसका होगा कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए. तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है तो इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम वो पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया जाता है वही स्टडी करेंगे. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं कि जब उनसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पूछा जाता है तो वो क्या है, व्हीकल्स वगैरह इन सब के एग्जाम्पल वगैरह देने शुरू कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारा चैप्टर रिगार्डिंग किसके है, इंडस्ट्री के हैं. तो हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किस कारण से होता है, ओके, उनके कॉजेस और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और कंट्रोल की भी बात आएगी. तो हम इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसी के ऊपर कंट्रोल की बात करेंगे हम यहाँ पे. तो इंडस्ट्री, हमने बोला कि इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो दूसरी तरफ वो हमारे एनवायरनमेंट को भी जो है डैमेज करती है. अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमें सेपरेटली पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. तो इनसे रिगार्डिंग कैसे स्टडी किया जाए, क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास से हम ये पॉल्यूशन को स्टडी करते आ रहे हैं. तो यहाँ पे 10th क्लास में उसको किस बेसिस पे या किस टाइप में या मैनर में हम इसको स्टडी करें. तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि सबसे पहले आप जो भी पॉल्यूशन दिया गया है उसका मीनिंग जानिए. व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन. पहले में हम सिर्फ यही हमारा टॉपिक रहना चाहिए और दूसरे में होगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो है या विच इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन. ओके, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज है, हमने नेम बता दिया कि ये इंडस्ट्रीज जो है रिस्पॉन्सिबल है इस पॉल्यूशन के लिए. तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है क्या ऐसा आपके एनवायरनमेंट में मिक्स करती है, कौन से मटेरियल इस इंडस्ट्री से बाहर निकाले जाते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करता है. ओके, वो हमें पता होना चाहिए. फिर इस पॉल्यूशन का ह्यूमन बीइंग या हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है वो, इट मीन्स 4 पॉइंट्स हम यहाँ पे एक एक ईच एंड एवरी पॉल्यूशन में स्टडी कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक एयर का आपको लिया, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. सो
प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, जब एयर में अनडिजायरेबल गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी गैसेस है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब गैसेस, ये गैसेस जब आपके एयर में मिक्स हो जाती हैं, तब क्या उसे क्या बोला जाता है, एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, तो वो है आपकी केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री और स्मेल्टिंग प्लांट, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। अब ये इंडस्ट्री जो वर्क कर रही है तो क्या ऐसा जनरेट करती है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, तो वो है स्मोक। एयर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं हमारे पास, एक तो क्या है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। ये दोनों हमें देखने को मिलता है, जैसे आपके डस्ट हो गए, स्प्रे हो गए, स्मोक हो गया, ये सारा का सारा चीजें हमें एयर में देखने को मिलती है। अब बात करें कि क्या हमने बोला सॉलिड और लिक्विड, दोनों तरह के मटेरियल हमें एयर में देखने को मिलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। अब ये सारी इंडस्ट्रीज जो है क्या जनरेट कर रही है, तो वो कर रही है स्मोक, और उसका हमारे हेल्थ के ऊपर, एनिमल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ओके, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर, सब पे उसका असर पड़ रहा है। अब आप बोलोगे मैम बिल्डिंग कैसे, अगर आपको आगरा के ताजमहल के बारे में पता है तो हमने बोला कि वो जो ताजमहल है वो डे बाय डे टर्न हो रहा है इन येलो कलर में। जो व्हाइट, जो उसकी पहचान है, जो उसकी संगमरमर, जो मार्बल का वो बना हुआ है, उसकी जो पहचान है क्या है, व्हाइटनेस। तो ये व्हाइटनेस उसकी जो है दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है और येलो कलर में वो बदल रहा है। तो ये किस कारण हो पा रहा है, तो वहां की जो आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं जो स्मोक जनरेट करती हैं वो उस ताजमहल की सुंदरता को कम कर रही है। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। अब कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा इसका। यहाँ पे सिर्फ हमने कॉजेज जो है डिस्कस किए। तो यहाँ पे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, विच इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या मटेरियल वो जनरेट करती है, लाइफ पे उसका क्या असर होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम एक एक यहाँ ईच एंड एवरी पॉल्यूशन के साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। देन व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो वाटर में मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या है, वो वाटर पॉल्यूशन होता है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें, तो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है, अपने वेस्टेज को जो क्या है वाटर पे मिक्स कर देती है, आपके रिवर जो है उसमें डिस्चार्ज कर देती है, जिससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूट हो जाता है। अब ये इंडस्ट्रीज जो है क्या ऐसा मिक्स कर रही है, क्या यहाँ पे डिस्चार्ज कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए एसिड, सॉल्ट्स, डिटर्जेंट, हैवी मटेरियल्स। हैवी मटेरियल्स में जैसे आपकी लीड एंड मरकरी, जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, ये हैवी मटेरियल है जो कि वाटर बॉडी में मिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये आपके वाटर, ये जो हैवी मटेरियल होते हैं ये पानी की जो नीचे, जो डाउनवर्ड, जो बॉटम, जो इसके स्पेस सरफेस होता है वहां पे जाके बैठ जाता है। और दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री, यहाँ पे फ्लाई ऐश बोला है, जिसे फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैब्स आर द मेजर सॉलिड वेस्टेज इन इंडिया। अब फ्लाई ऐश क्या होता है, देखिए जब इंडस्ट्रीज जो फ्यूल यूज करती है एनर्जी के लिए, तो वहां से क्या होता है फिर राख जैसा, ऐश जैसा जो है उससे हवा में मिक्स हो जाता है। और ये जब हवा में मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट वो आपके एयर में ही बना रहेगा,
वो नीचे बैठना शुरू होता है। तो आप देखना कि कभी कभी जो वाटर की जो ऊपर की लेयर होती है उसके ऊपर आपको कुछ जो है देखने को मिलता है, कुछ एक कवर या लेयर देखने को मिलती है। तो ये लेयर क्या होती है कि पानी की ऊपरी सतह पे बैठती है और कुछ समय के बाद जब ये भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, तो ये नीचे आ जाती है और नई लेयर उसके ऊपर। तो ये वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनती है। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, विच इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल, एंड इंडस्ट्रीज कौन से मटेरियल जो है वो वाटर में मिक्स करती है। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों अपने क्वेश्चंस के आंसर है वो स्टडी कर लिया। अब वाटर पॉल्यूशन को आपको पता ही है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस अच्छे से इंटरेस्ट लेके आप स्टडी करते हो साइंस को, तो आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन के चलते कौन कौन सी हमारी यहाँ पे डिजीज जो है देखने को मिलती है। लैंड पॉल्यूशन जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ थर्मल पॉल्यूशन के अंदर ही उसको थोड़ा डिस्कस किया है। देखिए, लैंड के ऊपर जब इंडस्ट्री अपने वेस्टेज डालती है, यहाँ पे डंपिंग ऑफ वेस्टेज करती है, तो उससे रिजल्ट क्या है कि ये जो सरफेस, ये जो लैंड है वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आती है और इन वेस्टेज के अंदर जो भी केमिकल वगैरह होते हैं, जब रेन यहाँ पे गिरती है तो ये केमिकल जो निकलकर इस नीचे आपके वाटर के सरफेस में आ जाते हैं और इस सरफेस एरिया से ये वाटर के अंडरग्राउंड वाटर में आ जाते हैं और वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब थर्मल पॉल्यूशन एक वाटर पॉल्यूशन का ही जो है पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको अलग से स्टडी किया है। क्यों? क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के कारण होता है, इसलिए हमें यहाँ पे उसको, इंडस्ट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है तो उसको स्टडी करना जरूरी है। तो व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? अब थर्मल पॉल्यूशन कब होता है या फिर थर्मल जो पॉल्यूशन है वो कैसे होता है? अब ये वाटर को पॉल्यूट करता है। अब कैसे करता है? थर्मल का मतलब होता है हॉट एनर्जी, ये सब। तो जब हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ड्रेन इनटू द रिवर बिफोर कूलिंग, अब आप गर्म पानी को वाटर बॉडी में या रिवर में डाल दे रहे हो, उसको मिक्स कर दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब ये थर्मल पॉल्यूशन से होता क्या है? आप ये बोलोगे कि गर्म पानी तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वो एक्वेटिक लाइफ जो उस वाटर में रहती है, चाहे से वो प्लांट ले लो, चाहे से एनिमल्स ले लो, वो अपने एक नेचुरल टेम्परेचर उसका रहता है, उसी में वो सरवाइव करती है। लेकिन जैसे ही गर्म पानी आपका मिक्स कर दिया जाता है रिवर में, तो वहां की एक्वेटिक लाइफ जो है पूरी तरह से प्रभावित होती है, डैमेज होती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है। और फिर भी देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हॉट वाटर के साथ अदर जो वेस्टेज है वो भी डाल देती है। अब कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ये काम करती है? तो यहाँ पे वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन, ये सारी क्या होती है कि केमिकल प्लस हॉट वाटर जो है वो आपके रिवर में मिक्स करती है, रिवर में डिस्चार्ज कर देती है। ओके, तो हमारा व्हाट इज थर्मल प्लांट हो चुका है, विच इंडस्ट्रीज जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब ये क्या डिस्चार्ज करती हैं? तो हमने क्या बोला कि केमिकल प्लस हॉट वाटर जो है ये डिस्चार्ज करती हैं। अब इसका ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो यहाँ पे होती। इंडस्ट्रीज जो है, अब इसके इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस, कैंसर जैसी चीजें हमें इन इंडस्ट्री से देखने को मिलती है। मतलब ये हमारी लाइफ पर इस तरह से असर डालता है। अब यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये देखिए, अब आप बोलोगे सीधे एयर पॉल्यूशन में, देखिए आपको भोपाल जो कि गैस
देखा होगा आपने, सुना होगा इसके बारे में, जब भी एयर पॉल्यूशन आता है तो इसका, तो यहाँ पे कुछ महीनों पहले की बात है कि हमारी इंडिया के अंदर ऐसी ही जो है घटना दोबारा देखने को मिली है कि एक इंडस्ट्री में लीकेज हो गया था और लीकेज के चलते उसकी जो सराउंडिंग जो एरिया, वहां पे लोग जो है वो बेहोश होना शुरू हो गए थे। टीवी ने अच्छा खासा इसको कवर किया था, इस न्यूज को। तो आपको यहाँ पे सर्चिंग वर्क आपका ये रहेगा कि आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे ये लीकेज की प्रॉब्लम हाल फिलहाल ही हुई है। अब हाल फिलहाल आप बोलोगे मैम 2-4 दिन नहीं, यहाँ पे आपके लॉकडाउन से पहले की घटना है। ओके, अब यहाँ पे आपका एयर, वाटर, थर्मल, लैंड हो चुका है। अब नॉइज पॉल्यूशन पे आते हैं। जब आपको आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती है या फिर अदर कोई ड्रिलिंग वगैरह चलती है, तो कुछ समय आप ये ठीक है कि 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन ये कंटिन्यूटी के साथ होती रही तो आप इरिटेट हो जाते हैं। चलो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके जो घर है वो जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा रहता है उसके आसपास है, या फिर रेलवे लाइन ले लीजिए, आपके रेलवे स्टेशन के पास ले लीजिए, जिनके घर हैं उनके, और एक नॉर्मल सराउंडिंग्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा मेंटली सफर कर रहा है। आप बच्चे का मतलब उस एरिया में रहने वाला जो आपके नॉइज पॉल्यूशन जहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं प्लेसेस, तो उस पर उन एरिया में रहने वाले बच्चे या लोग और एक बहुत ही नेचुरल सराउंडिंग में रहने वाले जो लोग हैं उनके चेहरे को देखने से पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, ये पर्सन मेंटली जो है सफर कर रहा है। तो नॉइज पॉल्यूशन है क्या? तो नॉइज पॉल्यूशन जो है अनवांटेड साउंड, उसे बोला जाता है नॉइज पॉल्यूशन। और इसके चलते क्या होता है? इरिटेशन एंड एंगर, बात बात पर जो पर्सन गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन हमने क्या बोला कि क्या है नॉइज पॉल्यूशन? अनवांटेड साउंड। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाते हो तो वहां पे शोर शराबा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती रहती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जनरेटर वगैरह चलाया जाता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल वगैरह वहां पे होती है। तो ये सब क्या है? पॉल्यूशन ही तो है, लेकिन कैसा? नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन का असर क्या होता है? तो यहाँ पे जो पर्सन इस पॉल्यूशन, इस नॉइज पॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है, उसको सुनना, जो सुनने की बीमारी हो जाती है, उसको सुनाई नहीं देता प्रॉपरली, उसकी जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे उसको स्ट्रेस जो है उसके माइंड पे हमेशा रहता है। तो ये इफेक्ट है। तो हमने इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बताया है। तो ये सारे के सारे जो पॉल्यूशन है ये किसके रिगार्डिंग है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है। ये सारा का सारा पॉल्यूशन हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन स्टडी की है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री से रिगार्डिंग पॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। अब आपको कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन लिखना होता है तो आप व्हीकल्स के एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे ये गलतियां नहीं करना है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एयर पॉल्यूशन को स्टडी करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन उसमें स्टडी कीजिए। सेम वाटर के साथ भी है, सेम नॉइज के साथ भी है, सेम थर्मल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन के साथ भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है व्हाट इज, फिर कौन सी, विच इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और ये इंडस्ट्रीज जो है क्या डिस्चार्ज करती हैं और इनका लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है। ओके, थैंक यू।